नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर त्यागी हेल्थ शो में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र। भारत की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक समस्या है दोस्तों शुगर। जिसकी घंटी बच गई उसके जीवन की घंटी भी समझो बच गई। डॉक्टर साहब, शुगर इतने मरीज हैं भारत में, शायद पूरा एक देश बसाया जा सकता है। तो क्या है इसके पीछे कहानी और इसका इलाज क्या है शुगर का, आप बताइए, ताकि लोग गोलियां खा खा के जो मर रहे हैं उनमें कोई अवेयरनेस आ जाए, कोई उनका बचाव हो जाए। देखिए, शुगर या डायबिटीज, अब तो लोग इस डायबिटीज के नाम से परिचित हो गए। भारत में सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया में। आंकड़ा ये कह रहा है कि 8 करोड़ के आसपास लोग अभी भी डायबिटीज से पीड़ित हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। जिस तरीके से, जिस गति से हमारे जीवन में समृद्धि आएगी, हमारे खाने पीने में परिवर्तन होगा, हम बहुत ऐसी चीजें खाएंगे जो पहले हम लोग नहीं खाते थे, साधारण खाना हमारा होता था, हम उस तरह की चीजें खाएंगे। देखिए, प्रॉस्पेरिटी के साथ में आदमी के खाने पीने का ढंग भी बदलता है। गांव से जो लोग शहरों में आए हैं, आप उनका जीवन स्टाइल देख लीजिएगा, उसमें बहुत बदलाव आ गया। मतलब कार्बोहाइड्रेट रिच फूड उनका है, प्रोटीन बहुत ज्यादा है, फैट्स बहुत ज्यादा हैं। तो ये जो बदलाव आया है एक तरीका का खाने पीने में हमारे, इसको हमने पूरी नासमझी से, बिना समझे हुए ग्रहण किया हुआ है। हम समझ नहीं पा रहे कि जो प्रोस्पेरिटी के साथ हमने अपने भोजन के स्तर को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है, बहुत ज्यादा हम कैलोरीज ले रहे हैं और उसी अनुपात में हमारा जीवन बिल्कुल सुविधा संपन्न होता जा रहा है। सेडेंटरी लाइफ हम जीने लगे हैं, शारीरिक श्रम की कमी हो रही है। तो ये सारी चीजें बन के एक डायबिटीज के लिए एक अच्छा माहौल बना रहे हैं। अगर हम बात करें कि बहुत से लोग आपको मिलेंगे कहते हैं कि जी नई नई बीमारी पैदा हो गई है ना, जब खेतों में यूरिया आ गया, जब से डालडा घी आ गया, वनस्पति आ गया, इस तरह की चीजें आ गई हैं। और यहाँ तक कह देते हैं ज्वाइंट फैमिली सिस्टम टूट गया। तो ये भी बीमारी को क्रेडिट दे रहे हैं इस चीज के लिए। तो इससे ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन पहली चीज तो हम साफ कर दें कि डायबिटीज कोई नई बीमारी नहीं है। आयुर्वेद में तो 20 प्रकार की डायबिटीज, यानी कि प्रमेह जिसको बोलते हैं, प्रमेह का 20 मतलब प्रकार होता के है हैं। जी, प्रमेह का मतलब है पेशाब के रास्ते से चीजों को निकलना। तो अगर उस पेशाब के रास्ते से शुगर निकल रही है, शर्करा निकल रही है, तो वो मधुमेह है। मधु माने मीठा और मेह ये तो फिर माने इसका मतलब अति प्राचीन बीमारी है। बहुत प्राचीन बीमारी है। 3000 साल की तो हिस्ट्री डायबिटीज की है जो पेशेंट मिले हैं। लेकिन डायबिटीज की प्रसिद्धि तब से हुई है, इसकी चर्चा तब से हुई है जब इसका इलाज आ गया, इंसुलिन। 1921, 100 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं। टोरंटो हॉस्पिटल में एक बच्चा था 14 साल का और वो डायबिटीज से मर रहा था। मतलब उसकी मौत तय थी कि वो मर जाएगा। और तभी एक डॉक्टर जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था इंसुलिन की प्रारंभिक स्टेज पे, उसने उनको वो इंजेक्शन दिया उस बच्चे को। तो उसका जो लेवल ऑफ शुगर था वो बहुत कम आ गया। ये पहली घटना है, यानी कि लगभग 100 साल पहले इंसुलिन का पहला इंजेक्शन लगा था और वो टोरंटो के एक बच्चे को लगा था। अब 100 साल से लेके अब तक इस जो अंतराल है, इसके अंदर डायबिटीज के ट्रीटमेंट में, डायबिटीज को पहचानने में इतनी तरक्की साइंस ने की है कि जो हम पिछले 50 साल में डायबिटीज के बारे में जानते थे वो सब आउटडेटेड है, उसका कोई अर्थ नहीं रह गया। जानकारी है। हालत ये है कि अभी करीब 20-25 साल पहले, 1998 की बात बता रहा हूं मैं, डायबिटीज की डेफिनेशन ही पूरी तरह से चेंज हो गई। उसको वो कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इस फील्ड में चूंकि बीमारी नई है और लगातार इसमें शोध हो रहा है और इसको मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, तो एक तो डायबिटीज को डिटेक्ट करने का तरीका कि डायबिटीज है भी कि नहीं, और दूसरे इसके ट्रीटमेंट की क्या क्या एस्पेक्ट हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डायबिटीज एक इवॉल्विंग डिजीज है। ये भी संभव है कि आने वाले 20-30 वर्षों में डायबिटीज को आप बीमारी ही ना माने। अच्छा, क्योंकि अमेरिका में, मैंने शायद अपने पहले किसी एपिसोड में बताया था कि वो ये कहते हैं कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, आपको डायबिटीज है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो वो कहते हैं कि यू आर हेल्दी। इसको वो डिजीज में नहीं लेते। तो हो सकता है आने वाले कुछ समय में
हमारे लाइफ स्टाइल के चेंजेस से और जो हमारी ड्रग्स आ रही हैं नई नई उसकी बदौलत, और या मनुष्य की अपनी चेतना में कुछ इस तरह की जानकारियां बढ़ेंगी तो हो सकता है डायबिटीज नाम की ये बीमारी ना रहे। और अब तो लोग जैसे मान लीजिए जिसको डायबिटीज हो गई है, टाइप 2 डायबिटीज है या टाइप 1 डायबिटीज है, इसके साथ रहना वो धीरे धीरे सीख रहे हैं। और इतनी वेदनाप्रद चीज है कि जिनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं रोज इंजेक्शन लगते हैं। अच्छा, इसका स्तर कितना, मतलब अलार्मिंग स्टेज कौन सी है? अलार्मिंग स्टेज ये है कि अगर आपने खाना खाने से पहले अपनी ब्लड शुगर चेक कराई है तो वो 80 होनी चाहिए, 80। अच्छा। और खाने के बाद में वो 120। अच्छा। एवरेज हम दोनों का निकालते हैं तो वो 100 है। तो 100 का आंकड़ा जो एवरेज का वो क्रॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब 100 जिसकी है वही ठीक है, उसके अलावा सारे गलत हैं। अच्छा। तो इसमें आपको, अगर आप एक बार घोषित हो गया, आपको डिक्लेयर हो गया कि आप डायबिटिक पेशेंट हैं, तो आपको किसी भी योग्य चिकित्सक के कांटेक्ट में रहना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने ब्लड शुगर लेवल बहुत नीचे चला गया और पेशेंट बेहोश हो गया, या बहुत ज्यादा अचानक से उसका ब्लड शुगर पता चलना बढ़ गया, तो वो भी खतरे की स्थिति है। क्योंकि लोगों को ये पता नहीं है कि हमने इस खाने में क्या खाना। फॉर एग्जाम्पल, आप जो ये सफेद रंग की ब्रेड है जिसको आटे की ब्रेड कहते हैं, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 है। अच्छा। यानी कि इसको खाते ही आपका ब्लड शुगर इतनी जल्दी बढ़ेगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। नहीं खानी चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। तो बहुत लोग मिलेंगे कि चलो खाने में अब इस समय कुछ नहीं मिल रहा तो 2 ब्रेड उन्होंने खा ली। अगर वो डायबिटीज का पेशेंट है और 2 ब्रेड उसने खा ली तो इतनी जल्दी उसका ब्लड शुगर का लेवल बढ़ेगा कि कुछ भी हो सकता है उस स्थिति में। तो बेहद जरूरी ये चीज है, और हम अपने अगले इश्यूज में ये सारी चीजें बताते रहेंगे जब हमारे एपिसोड आएंगे कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और बहुत सारी चीजें जो हम बिल्कुल सामान्य मान के खा रहे हैं वो कितना नुकसान दे रही हैं। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड, इन चीजों पर हम बाद में बात करेंगे, ये बहुत जरूरी है। और हर खाने की चीज को आपको हर पैमाने पर देखना है। अब होना क्या है कि सारी प्रॉब्लम अभी तक जो डायबिटीज की जुड़ी है वो कार्बोहाइड्रेट से जुड़ी हुई है। जैसे हम जानते हैं 3 हिस्से खाने के हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। तो कार्बोहाइड्रेट हमने लिया और वो जाके हमारी बॉडी की सेल में पहुंचना है, जहां माइटोकॉन्ड्रिया उसको प्रोसेसिंग करके एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो ये प्रोसेस इतनी जल्दी हो जाता है इन चीजों को खाने से। आपके ब्रेड वगैरह है या आलू है, आलू उस रूप में ले रहे हैं आप, आलू के पराठे बना के लोग खा रहे हैं। तो इस तरह का जो फूड है ये बिल्कुल आपके ब्लड लेवल को एकदम बढ़ा देगा और उससे कोई भी खतरा पैदा होगा। तो इसमें बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस हैं कि आपको मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी अपनी ब्लड शुगर की, किस में चल रही है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने खाने पीने में बहुत बड़े बदलाव करने होंगे। और साथ में ये भी जानना होगा, चूंकि आपने इस बीमारी के साथ जीना है, कि इस क्षेत्र में नई नई रिसर्च क्या हो रही है। और मैंने ऐसा तो नहीं कि पुराने डॉक्टर से ही इलाज चल रहा है, कोई जिसको शुगर के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। देखिए, आमतौर पे जो डॉक्टर है, मेरा ये मानना है कि वो अपने आप को अपडेट रखते हैं नई चीजों से, है ना। और जो कंपनियां दवाइयां बनाती हैं उनके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भी इंफॉर्मेशन पहुंचती है। और जो अच्छा डॉक्टर है जिसको शौक है, तो उनका तो मकसद यही ना दवाई बेचने का रहता है। हाँ, वो तो हमेशा रहेगा। अब डॉक्टर को भी तय करना होगा कि डॉक्टर को एक तरीके से, वो जो कहते हैं ना हमारे भारतीय संस्कृति में कि वो दूसरा भगवान है, उसको भगवान बनने के प्रोसेस में आना पड़ेगा। ये जो पिछले कुछ वर्षों में विश्वास बहाल करना पड़ेगा। हाँ, विश्वास बहाली का प्रश्न है। तो और जीवन का प्रश्न है मरीज के। तो डायबिटीज अपने आप में कोई बहुत गंभीर बीमारी आज की डेट में नहीं रही है, लेकिन वो तभी नहीं रही जब आप उसको मैनेज करके चलेंगे, लाइफस्टाइल ठीक कर रहे हैं तो बढ़िया है। और लाइफ स्टाइल में अपने बहुत चेंजेस लाने होंगे। सबसे बड़ी बात ये याद रखें, अगर डायबिटीज है, एक डी है, डी से डायबिटीज और डी से डाइट, इन दोनों डी का बहुत गहरा संबंध है। तो खाने पीने के बारे में हम लोग तो प्रयास करते रहेंगे, हर बार कुछ ना कुछ बताएंगे आपको। आप भी अपना अध्ययन जारी रखें और जानते रहें कि क्या चीज मेरे लिए नुकसानदायक है और क्या हानिकारक है, तब आप डायबिटीज को कंट्रोल कर पाएंगे। एक चीज और है सर जी, कि जब से डिजिटल हुए हैं हम लोग, मैं देख रहा था एक वीडियो में एक बाबा जी एक वो पौधा उठाए हुए थे कि इसकी बस 10 पत्ती खा लो शुगर खत्म। एक बंदा तो गन्ना ही चुसा रहा है शुगर के नाम पे। तो इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं भारत में मरीजों के साथ शुगर के, वो कितने खतरनाक हैं?
देखिए, ये खतरनाक तो है, क्योंकि अगर कोई पेशेंट मान लिया उनके जैसे दावे हैं कि इससे शुगर है, बहुत से लोग तो कहते हैं शुगर नील हो जाएगी। शुगर 80 तो रहनी ही रहनी है, नील होने का मतलब तो आप तो बिल्कुल मर जा खत्म कहानी है सारी की सारी। तो वो इस तरह की भाषा भी बोलते हैं। और धर्मेंद्र जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक पौधा मिलता है हिंदुस्तान में जिसका नाम ही इंसुलिन का पौधा है। अच्छा। हाँ, और अभी मैंने फेसबुक पे एक बार पोस्ट डाली थी, तो किसी ने मुझे कहा कि साहब वो तो एक डोज से डायबिटीज ठीक हो जाता है। तो इन चीजों के पीछे जाहिर सी बात है लोग भागेंगे। जो परेशान आदमी है वो सोचेगा इस जड़ी वो बूटी जैसे से हो जाएगी, जो शुगर है वो खोजेगा, हाँ। डायबिटीज का इलाज जी। तो यूट्यूब पे फिर ऐसे बब्बे दिख जाते तो हैं। उनको मेरी ये सलाह है कि आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे ब्लड शुगर कंट्रोल रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल बहुत सारी चीजें हैं। और एक जो इंडियन रिसर्च है, जो आयुर्वेद में एक संस्था रिसर्च करती है मॉडर्न मेडिकल साइंस से मिलके, उन्होंने भी एक दवाई बनाई है जिसका नाम है आयुष 82। आयुष 82। हाँ, वो मात्र 5 रुपए की गोली आती है। अच्छा। तो उसमें आपको कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। जितनी भी चीजें हैं, वो चाहे करेला है या आम के बीज हैं या आपके जामुन के बीज हैं, जो भी आयुर्वेद में हो सकता है संभव, जो आयुर्वेद की प्रमाणित दवाइयां हैं जो ब्लड शुगर को नीचे लाती हैं, कम करती हैं, उन सबको लेके उस संस्था ने, जो गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन है, ये दवाई बनाई है आयुष 82। तो इधर उधर के प्रयोग करने से तो बेहतर है कि आप इसको लें। 5 रुपए की मात्र गोली है और वो आपके लिए ज्यादा उपयोगी होगी, क्योंकि उसमें आयुर्वेद का सारा ज्ञान उसी में समाहित है। उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है तो कोई भी किसी भी क्वालिफाइड बीएमएस डॉक्टर से या जो आयुर्वेदिक फिजिशियन है उससे आप बातचीत कर लीजिएगा, तो ये हल निकल आएगा। लेकिन इधर उधर के प्रयोग ना करें। किसी के बताने से कोई भी चीज आप ले लेंगे तो वो जाहिर सी बात है उसका नुकसान होने की संभावना बनी रहेगी, कहीं बड़ा नुकसान ना हो जाए, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, ये छोटी सी चर्चा थी। हालांकि डॉक्टर साहब का ये कहना था कि शुगर पे तो 2 से 3 दिन भी बात की जा सकती है, तो लेकिन सबसे जरूरी चीज ये है कि कम समय में आपको ऐसी चीजें बताई जाएं जिसको आप फॉलो करके अपने जीवन को ठीक कर सकें। तो देखिए, आयुष नाम की जो टैबलेट है, कितना डॉक्टर साहब ने इसको कारगर तरीके से और बेहतरीन तरीके से आपको एक चीज बताई है, और आप खुद भी अपना रिसर्च जारी रखें। लेकिन बचें ऐसे लोगों से जो इलाज के नाम पे आपके शारीरिक और आपकी मानसिक खिलवाड़ आपके साथ हो रही है, आपकी जान भी उसके चलते जा सकती है, तो बचें उससे। ये हमारा आपसे रिक्वेस्ट है। और डॉक्टर त्यागी हेल्थ शो में लगातार हम ऐसी चीजें आपको जागरूक करने के लिए लाते रहेंगे। आपको अगर किसी अपनी शरीर की व्याधि है, आप में रोग है और आप उसका इलाज पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए, मैं डॉक्टर साहब से उसको पूछ के बता दूंगा। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि यहाँ मुफ्त में जेन्युइन तरीके से असली डॉक्टर से आप वो चीजें जान पाएंगे और आपकी जान को कोई खतरा भी नहीं होगा। आप जरूरी नहीं कि डायबिटीज हो तभी ये वीडियो आप देखेंगे, कोई ऐसा भी हो जिसको डायबिटीज के बारे में जानकारी लेनी हो, परिवार में किसी का हो, तो आप ये वीडियो शेयर भी करें एक दूसरे के साथ। कल फिर मिलेंगे किसी और विषय के साथ। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका धन्यवाद।